मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में बुद्ध के प्रवचनों के बारे में बताती हूँ। पिछली वीडियो में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन अपने 5 तपस्वी साथियों को दिया। प्रवचन का सिद्धांत क्या, इनके बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। मानव सभ्यता के शुरुआत में मनुष्य अपने जीवन को प्रसन्न करता आ रहा है और साथ में दुखों से, कष्टों से मुक्त होने का प्रयास करता आ रहा है। दुख का अर्थ कष्ट, पीड़ा, गरीबी अथवा असुविधा का होना, इसे दुख कहते हैं। मानव प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है। प्रसन्नता प्राप्त करना मानव का अधिकार है। लंबे समय तक प्रसन्न रहना, सफलता प्राप्त करना और संसार की सर्वोत्तम वस्तुओं का सुख प्राप्त करने का अधिकार है। यह कहा जाता है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण कष्ट से, दुखों से जुड़ा है। इस कारण मनुष्य परेशान है, प्रसन्नता चाहता है, परंतु वह इस तथ्य को नहीं जानता कि वह प्रसन्नता और कष्टों का कारण क्या है। प्रश्न उठता है कि प्रसन्न रहने के लिए क्या करना चाहिए, यानी अपनी अपेक्षाओं को और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए जिसके कारण प्रसन्नता आए। मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, इस बीच कष्ट उठाता है। कष्ट का और दुख का आपस में एक सामान्य रिश्ता है। मनुष्य जहाँ भी है वहाँ वह कष्ट सहन करता है। अतीत में कष्ट सहन करता है, वर्तमान में कष्ट सहन करता है और भविष्य में कष्ट सहन करता है। यह सभी के साथ होता है और सभी स्तरों पर होता है। कष्ट अथवा दुख का एक सार्वभौमिक प्रत्यक्ष वस्तु है। कष्ट नामक शब्द में सभी प्रकार की बुराइयां शामिल हैं और असंतोष शामिल है। यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। संसार में 2 अवस्थाएं हैं जिसका सभी मनुष्यों को सामना करना पड़ता है। पहली अवस्था है प्राकृतिक अवस्था और दूसरी अवस्था है मानव निर्मित अवस्था। प्राकृतिक अवस्थाएं वे हैं जिन्हें मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकते, तब वह घटित होती हैं जब वास्तविक कारण एवं स्थितियां उत्पन्न होती है। उदाहरण बुढ़ापा, बीमारी एवं मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु बुढ़ापा एवं डायरिया बीमारी जैसे दस्त भी कहते हैं, इसके कारण हुई थी। यह प्राकृतिक अवस्था का उदाहरण है। और दूसरी अवस्था मानव निर्मित है, जिन्हें हम जानबूझकर आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में परिणाम निहित है। इसे कारण एवं परिणाम का नियम अथवा कर्म का नियम कहते हैं। यह दूसरी अवस्था है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दूसरी अवस्था को समझना, उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। मुक्ति का मार्ग बुद्ध ने बताया। 2550 वर्षों पूर्व बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद 7 सप्ताह के बाद बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ स्थित हिरण पार्क में 4 आर्य सत्यों के बारे में अपना पहला प्रवचन दिया। बुद्ध ने बताया, प्रथम दुख को पहचानना, दूसरा दुख किस कारण से आया और उसे समझना और पहचानना, तीसरा दुख की समाप्ति कब होगी, इसे समझना और पहचानना, चौथा दुख से मुक्ति पाने के उपाय की खोज करना। बुद्ध इसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की आधारशिला का निर्माण करते हैं, जिनमें बुद्धि से संबंधित सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। भ्रम और ज्ञान के मध्य 4 आर्य सत्य का बिंदु केंद्रित है। इसे अच्छी तरह समझना चाहिए। 4 आर्य सत्य को समझना आपके विवेक पर निर्भर करता है। समझ में आता है तब संतत्व प्राप्त होता है। पहला आर्य सत्य दुख। दुख की परिभाषा जीवन की विशेषता कष्ट द्वारा परिभाषित है। कष्ट शोक, तिरस्कार, दुर्बलता, घबराहट, शर्मिंदगी, निंदा, घृणा इत्यादि दुख है। और दुख का कारण, दूसरा दुख का कारण, कष्टों का कारण इच्छा अथवा तृष्णा है, निरंतर बढ़ती है। लालच की भूख, प्यास, इच्छा, लोभ कष्टों की ओर ले जाता है, इस कारण कष्टों में वृद्धि होती है।
तीसरा, दुख का निवारण, सभी इच्छाओं की समाप्ति द्वारा कष्टों का अंत करना यानी निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर लेना। चौथा, दुख दूर करने का मार्ग खोजना, जिसे निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में पंच उपदेश, 10 पारमिताएं, मध्यम मार्ग, अष्टांग मार्ग एवं ध्यान द्वारा दुखों का अंत होता है। प्रथम सत्य, जीवन दुख से भरा है। द्वितीय सत्य, सत्य दुख का कारण तृष्णा है। और तृतीय सत्य, सभी दुखों से मुक्ति संभव है यानी मिल सकती है। और चतुर्थ सत्य, दुख मुक्ति के उपाय बताना और या बताया जाता है। किसी रोगी का इलाज करने से पहले उसके रोग के कारण का पता लगाना जरूरी होता है। दुखों से संबंधित बुद्ध के प्रवचन एक कदम आगे जाकर दुख की पहचान करना और उसका असरदार उपचार भी सिखाते हैं। बुद्ध, कष्ट एक वास्तविक सत्य है। इस सत्य को तथागत द्वारा बताया गया है। वे इसे श्रेष्ठ सत्य कहते हैं। सत्य सूत्र बुद्ध की प्रथम और अनिवार्य शिक्षा है। इनमें सभी अन्य प्रवचनों का सार समाहित है जो बुद्ध ने अपने 45 वर्षों के दौरान दिए थे। 4 आर्य सत्य 2 समूह में अंतर करते हैं। उनमें वे कारण हैं जो कष्ट के उत्पादन का कारण बनते हैं। दूसरा वे कारण हैं जो प्रसन्नता का आधार बनते हैं। हमारे समक्ष कष्ट है परंतु वह कष्ट कहीं दूसरी जगह से नहीं आते। ये हमारी किसी विशेष कारणों एवं स्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अज्ञानता को दूर किया जा सकता है और दुखों को 4 आर्य सत्यों की सहायता से समाप्त किया जा सकता है। दुखों का अंत किसी और माध्यम से नहीं हो सकता। सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करने के लिए पूरी तल्लीनता के साथ सभी शुद्ध हितकारी आचरण, बुद्धि विवेक को अपनाना, प्रत्येक व्यक्ति ने निजी सुख और स्वार्थी इच्छाएं नष्ट कर देना चाहिए यानी त्याग देना चाहिए। बुद्ध ने प्रसन्नता के लिए मंगल धम्म सिखाया। बुद्ध के अनुसार जीवन दुख एवं पीड़ा है। दुख पाली और संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका सामान्य अर्थ है कष्ट, पीड़ा, दुख, कंगाली। इसका विरुद्ध अर्थ है सुख, जिसका अर्थ है प्रसन्नता, सुविधा अथवा सरल, आसान। बुद्ध कहते हैं इच्छाओं के अनुसार प्राप्ति न होना, दुख, विलाप, तनाव इत्यादि सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों के प्रकार हैं जिन्हें प्रमुख रूप से दुख एवं पीड़ा के रूप में स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने 3 प्रकार के कष्टों के बारे में बताया। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक। इनमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ कष्ट भौतिक कारणों अथवा अन्य जीवधारियों द्वारा संतों पर और पापियों पर समान रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं। कहीं कोई भूकंप आता है तो सभी लोग बिना भेदभाव के प्रत्यक्ष समान रूप से पीड़ित होते हैं। अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो, समान रूप से कष्ट सहन करना पड़ता है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि लोगों द्वारा सहे जाने वाले ज़्यादातर कष्ट व्यक्ति के अपने मन की रचना होती है। मानसिक पीड़ा एक पीड़ाजनक भावना है जो मानसिक संपर्क से उत्पन्न होती है। मानसिक पीड़ा का जन्म चिंता, व्यग्रता, क्रोध, दुर्भावना, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, घमंड, तृष्णा और झूठा प्रेम संबंध का दिखावा एवं अन्य अवांछनीय मानसिक स्थितियों से होता है। धर्मों के मुख्य चिंता कष्टों का नाश करना है। बुद्ध ने इसी मुख्य समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए स्वयं को अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित कर दिया था। जब तक व्यक्ति को जीवन जीने की सही कला का ज्ञान नहीं होता तब तक जीवन में कष्ट रहता है। क्षणिक सुख भी अच्छा नहीं होता जिसके बाद मनुष्य को पुनः दुख हो जाता है। भगवान बुद्ध ने दुख उत्पन्न होने के 8 कारणों को बताया है। उनमें से पहला जन्म, दूसरा वृद्ध, तीसरा बीमारी, चौथा मृत्यु, 5वां अति लोभी, 6वां विरुद्ध तत्वों से सामना, 7वां मनचाही वस्तुओं का प्राप्त न होना, 8वां भ्रम के कारण होने वाले कष्ट और इनके कारण और दुख की उत्पत्ति होती है।
बुद्ध के अनुसार जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। कष्ट के अनेक कारण हैं, हानि, बीमारी, पीड़ा, असफलता। कष्ट के सत्य का संबंध कष्टों से होने वाली पीड़ा, तनाव, व्यग्रता और संतोष है, जिसका अस्तित्व शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे अंदर होता है। संसार में केवल एक ही समस्या है, वह है दुख। प्रत्येक चीज दुख से संबंधित है। असंतुष्टता हमारी इच्छाओं एवं जीवन की वास्तविकता के मध्य होने वाला संघर्ष है। आहार की, वस्त्रों की, आश्रय की, हमारे सामाजिक जीवन की समस्या है और हमारे आसपास का वातावरण इत्यादि हमारे साथ प्रतिक्षण निरंतर रहते हैं। हमारे समक्ष नित्य नवीन समस्याएं एक रूप में अथवा दूसरे रूप में उपस्थित होती हैं। हम दुखों को केवल गरीबी, बीमारी, संबंधीय समस्या या नौकरी न मिलने और या अन्य कारणों से संबंध जोड़ते हैं। हम सांसारिक कष्टों को एक भाग के रूप में देखते हैं। दुख के दो प्रकार हैं, एक पहला आंतरिक दुख और दूसरा है बाह्य दुख। यह कष्टों का अत्यंत मूलभूत वर्गीकरण है। आंतरिक कष्ट वे सभी कष्ट हैं जिनका संबंध हमारे शरीर एवं मस्तिष्क से होता है। इनमें शारीरिक पीड़ा, व्यग्रता, भय, ईर्ष्या, संदेह, क्रोध, लालच, भ्रम, घृणा इत्यादि शामिल होते हैं। और बाह्य कष्टों में वे कष्ट हैं जो हमारे शरीर के बाहर से आते हैं। इनमें शामिल है वायु, वर्षा, शीत, गर्मी, सूखा, प्रतिकूल वातावरण, जैसे खराब मौसम में बिजली गिरना, अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाएं, युद्ध, अपराधी इत्यादि। हम में से कोई भी इस प्रकार के कष्टों को अनदेखा नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य समस्याओं की दुनिया में जी रहा है। कष्टों के बारे में बुद्ध की शिक्षा यह है कि हमें उन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हानि, बीमारी, बढ़ती आयु एवं मृत्यु। बुद्ध परामर्श देते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को अपनी प्रसन्नता, सुख एवं प्रगति के अधिक अनुकूल बना सकते हैं। हमें यह चयन करना होगा कि क्या हमें अपनी वर्तमान दुख की स्थिति में बने रहना है या अपनी प्रसन्नता, सुख को पाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी दुख का कोई ना कोई कारण होता है। मनुष्य किसी भी वस्तु और व्यक्ति, इससे अलावा जो भी है, ये सब उसे अति प्रमाण में चाहता है। उसे आसक्ति कहते हैं। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित कहा जाता है। यह दुख का कारण है। व्यक्ति की चाहत होती है कि भौतिक वस्तुएं चाहिए, वो हमेशा चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों के सुखों की तृष्णा, प्रसिद्धि, पद एवं शक्ति पाने की इच्छा, भय, क्रोध एवं ईर्ष्या, अप्रिय भावना से बचने की इच्छा करता है। मनुष्य के लिए भय कहाँ से आता है? आवाज का डर, गिरने का डर, उसे भय भी कहते हैं। माँ के गर्भ में अनेक संकटपूर्ण महीने व्यतीत करने के बाद आखिर में जन्म होता है। जन्म के साथ साथ भय और पीड़ा, दुख का अनुभव करता है। जन्म केवल इसलिए कष्टदायक नहीं है क्योंकि वह पीड़ा दुख से संबंध है, बल्कि इसलिए भी कष्टदायक है कि वह भविष्य में होने वाले कष्टों की शुरुआत है। हमारे जन्म के साथ ही हमारी सभी कठिनाइयों की शुरुआत हो जाती है। भय और पीड़ा का अनुभव जीवन भर करते हैं। जीवन की यात्रा के दौरान प्रत्येक मनुष्य पीड़ा एवं बीमारी का अनुभव करता है। आज सुंदर दिखने वाला शरीर कुछ वर्ष के बाद जर्जर हो जाता है। उसके साथ साथ शक्ति कम होती जाती है। जैसे वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं, जीवन कठिन हो जाता है। वृद्ध अवस्था में दर्पण देखते हैं तो अपने ही रूप से घृणा करने लगते हैं। हमारे शरीर की, इंद्रियों की शक्ति कमजोर हो जाती है। अपना प्रिय भोजन भी नहीं खा पाते। हमारी मानसिक शक्ति भी कमजोर होती जाती है। हमारी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त कमजोर होती जाती है। नाम, स्थान, विचारों को भूल जाते हैं। अपनी बोलने की क्षमता भी खो देते हैं। जन्म से हमारी आयु वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारा जीवन एक एक दिन प्रतिदिन घटने लगता है। मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ चीज़ों अथवा भौतिक सुखों में भी रुचि कम होने लगती है। वृद्ध अवस्था का अर्थ है शरीर जर्जर होता जाता है, दांत टूटते हैं,
बाल सफ़ेद होते हैं, जिसे बाल पकना भी कहते हैं। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ती हैं, शरीर के अंग शिथिल होते हैं। यह सब वृद्ध अवस्था की निशानी है। सभी मनुष्य के साथ एक जैसा ही नहीं होता, परंतु कभी न कभी बीमार होता है, पीड़ा का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। शरीर बीमार होता है तो वह कमज़ोर हो जाता है। बीमारी लंबी होती है तो मानसिक बीमारी आती है। मन में निराशा आने लगती है। शरीर और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। जब भी बीमारी आती है तो शरीर खोखला होता है। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार शरीर और मन का उपयोग कर नहीं सकता। सुंदर चीज़ों से आनंद लेने की क्षमता कम हो जाती है। जो भोजन पसंद नहीं होता उसे खाना पड़ता है। कड़वी दवाइयों को खाना पड़ता है। सुख, प्रसन्नता किसी रोग का इलाज नहीं है, परंतु बीमार होने से बचाती है। कहा जाता है स्वास्थ्य वास्तविक धन है। उत्तम स्वास्थ्य एक सुख है और उत्तम स्वास्थ्य की प्रसन्नता सुख है। मनुष्य जन्म से ही मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, परंतु मृत्यु का समय अनिश्चित है। कुछ भी निश्चित नहीं है। हमारा अपना शरीर, पूरे जीवन भर हमने उसकी देखभाल की, मृत्यु के समय वो हमारी कोई सहायता नहीं कर पाता। वह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। कोई नहीं जानता कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आया है और क्या लेकर आएगा। मृत्यु के समय उस समय के संबंधियों और मित्रों एवं अन्य सुखों से ज़्यादा लगाव रहने के कारण निराशा बढ़ती है। इससे भयंकर मानसिक कष्ट होता है। मनुष्य जब मरता है उसे सब कुछ छोड़कर अकेले जाना पड़ता है। मित्र और संबंधी मृत्यु रोक नहीं सकते और ना ही हमारे साथ आ सकते हैं। मनुष्य अकेले जन्म लेता है और अकेले ही अपने कष्टों, पीड़ाओं को भोगता है और अकेले ही मर जाता है। मृत्यु हमारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को नियंत्रित करने वाली बुद्धि का विनाश है। खोए हुए प्यार की पीड़ा से भी कष्ट होता है। मनुष्य अपने प्रियजनों के साथ हमेशा नहीं रह पाते, इसलिए कष्ट होता है। किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से अधिक लगाव यानी चिपके रहना और उसे अपना लक्ष्य बनाना, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। लगाव, चिपके रहने का भ्रम कागज पर पड़े तेल की बूंद के समान होता है। किसी के मन से लगाव को निकालना बहुत मुश्किल होता है। अपरिवर्तन की इच्छा मनुष्य को कमजोर बनाती है। मनुष्य को क्रोध, ईर्ष्या तथा घृणा के कारण भययुक्त बना देती है। घृणा का संबंध दुख से, असुविधा के साथ क्रोध का संबंध है। मिलने से खुशी, न मिलने से दुख होता है। मनुष्य की पसंद और नापसंद का संबंध ईर्ष्या से है। मनुष्य क्रोधित, असंतुष्ट मन के साथ सैकड़ों कठिनाइयाँ लेकर आता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो आपके इच्छा के विपरीत हो तो क्रोध आता है। परिवार के विरुद्ध कोई काम करता है तब मन बेचैन होता है और क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के साथ वातावरण तनावपूर्ण होता है। क्रोध के विषय में कोई भी अच्छा विचार नहीं आता। सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त नहीं होता। क्रोध मनुष्य के सभी प्रकार के नकारात्मक व्यवहार का कारण बनता है। ये छोटी या बड़ी मुसीबत लेकर आता है। क्रोध संघर्ष को जन्म देता है। क्रोधी मन सही निर्णय नहीं ले सकता। क्रोध आत्महत्या करने के लिए विवश कर देता है। क्रोधित व्यक्ति सोचता है कि क्रोध उसे मजबूत बनाता है। दूसरों को दुख देने से उसे शांति और संतोष का भाव प्राप्त होता है। बुद्ध ने सिखाया कि मन में, हृदय में घृणा पालने से ठीक वैसा ही होता है जैसे अपने हाथ में दूसरों के ऊपर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ने के समान है। स्वयं निर्णय लेना है कि ज़्यादा कष्ट किससे होगा। दूसरों पर कोयला फेंकने से पूर्व हम अपना हाथ जलाते हैं। जब मन घृणा से परिपूर्ण होता है तो प्रथम पीड़ा स्वयं को होती है। क्रोध रहित व्यक्ति मनुष्यों को मनुष्य के रूप में देखता है। वह अपना आत्मसम्मान खोए बिना दूसरों से कुछ सीखने का प्रयास करता है। नेतृत्व स्वीकारने के लिए तैयार रहता है।
बुद्ध कहते हैं मनुष्य के अंदर घृणा और भ्रम को निकाला जा सकता है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को प्रयास करना होगा। घृणा और भय को उदारता और मित्रता की भावना से एवं जागरूकता के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। क्रोध को शांत किया जा सकता है, भ्रम को दूर किया जा सकता है। शत्रुता की चाहत किसी को नहीं होती, फिर भी उसका सामना करना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य अपने जीवन में शुद्धता का मार्ग अपनाता है, धर्मनिष्ठा का मार्ग अपनाता है एवं सद्गुणों का मार्ग अपनाता है तो निश्चित ही दुखों से, पीड़ा से मुक्ति पाएगा। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे अतृप्त इच्छा का कारण, लगाव आसक्ति का कारण, परिवर्तन से होने वाले कष्टों का कारण, लालच के कारण कष्ट होता है, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, इन सब के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।